आज हम देखेंगे डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचाई जा रही है, वो होता है डाटा ट्रांसमिशन। अब हम देखेंगे टोटल कितने टाइप के डाटा ट्रांसमिशन होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, बेसिकली 3 टाइप्स के डाटा ट्रांसमिशन होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, एक होता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन और एक होता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन देखिए, ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है। सोर्स को हम सेंटर भी भेजते हैं जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। डेस्टिनेशन को हम रिसीवर भी बोलते हैं, जो कि सेंटर की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर पे रिसीव होती है। डेटा क्या है? वो इंफॉर्मेशन है जो कि सोर्स एक डेस्टिनेशन को भेज रहा है। तो देखिए, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, सोर्स अपनी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा डेस्टिनेशन को भेजता है, सिर्फ डेस्टिनेशन इस इंफॉर्मेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। ये होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, जिसमें ट्रांसमिशन या फिर डेटा का इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ नहीं होगा। जैसे कि हम गानों को सुनते हैं, गानों को हम सुन सकते हैं लेकिन हम उन गानों का कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो टाइप का ट्रांसमिशन होता है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है कि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांजिशन तो होता है, लेकिन एक बार में कोई एक ही बंदा इंफॉर्मेशन को भेजता है। सपोज करो, सोर्स कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा डेस्टिनेशन के पास भेज रहा है। डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर और सोर्स मतलब सेंडर। तो जैसे ही सोर्स ने कोई इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को भेजी, सेंडर ने रिसीवर को भेजी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो रिसीवर उस बात को सुन लेगा और वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक इसकी बात कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जब तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी, उसके बाद डेस्टिनेशन अपनी बात को सोर्स तक या फिर सेंटर तक पहुंचाएगा। मींस कहने का यह है कि इसमें ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता है कि सोर्स भी बोल रहा हो और उधर से डेस्टिनेशन भी बोल रहा हो। एक बार में कोई एक ही बंदा बोलता है और दूसरा बंदा चुप रहता है। सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन बाई डायरेक्शनल होता तो दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एक बार में एक ही बंदा कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता और दोनों में से कोई भी एक साथ डेटा का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब हम पढ़ेंगे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को ऐसे समझो कि सोर्स अपनी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन के पास पहुंचा रहा है या फिर सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंचा रहा है। तो जैसे सोर्स अपनी बात कोई डेस्टिनेशन के पास बोल रहा है, रिसीवर के पास बोल रहा है, तो रिसीवर भी उसी समय पर अपनी बात को सेंडर तक बोल सकता है। इस कहने का मतलब यह है कि सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली पहुंचा सकते हैं। जैसे कि दो लोगों में लड़ाई हो रही हो, वो तो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट देते हैं, वो उधर से गाली दे रहा है, ये इधर से गाली दे रहा है। हम अपने मोबाइल में मैसेजिंग करते हैं, चैट करते हैं या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं। दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली अपनी बातों को एक दूसरे को पहुंचा पाए, दोनों डायरेक्शन में अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और एक साथ हो रहा है, तो वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। अगर सिंगल डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या होगा, उसे यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं और सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। अगर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ट्रांसमिशन लेकिन एक बार में एक ही तरफ हो रहा है, तो उसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। लेकिन दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज हो रहा है, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। यही है दोस्तों, काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस।